बड़ा इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे कि कौन से मोस्ट 5 फेवरेबल बुरूज ज़ोडिक साइंस जिनकी मामलात में आसानी पैदा होगी कुदरत की तरफ से मालो दौलत, तरक्की, कामयाबी के उनका रास्ता मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रिलेशनशिप मामलात में बेहतरी हो सकेगी। एक्चुअली होता ये है कि लाइफ का साइकिल होता है, किसी महीने कुछ मखसूस बुर्ज होते हैं, किसी महीने कुछ मखसूस बुर्ज होते हैं। जैसे-जैसे सितारे बेनिफिक सितारे आगे ट्रांज़िट करते हैं, वीनस हो गया, सन हो गया एनर्जी देते हैं, वाइटैलिटी देते हैं, जुपिटर अच्छी घरों में जाता है, तो वहाँ पे उन घरों के घर रोशन हो जाते हैं और वहाँ पे उसके अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। तो इसलिए इस महीने सबसे इम्पोर्टेंट जो इनके अल्फ़ाबेटिकल भी बताऊँगा, इनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी बताऊँगा आपको, उनकी मेजर एस्पेक्ट्स भी बताऊँगा कि क्या उनको बेनिफिट पहुँच सकता है। सबसे पहले बुर्ज हम्मल है। बुर्ज हम्मल के लिहाज़ से जो बेनिफिट है वो मालो-दौलत, तरक्की, कामयाबी के लिहाज़ से बेनिफिट मिलेगा। उसकी वजह ये है कि जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा है। बुर्ज हम्मल के अल्फ़ाबेटिकल होते हैं अलिफ, लाम और ऐन अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, ठीक है? जुपिटर सेकंड हाउस में बैठेगा, मालो-दौलत, तरक्की, कामयाबी के लिहाज़ से इनके मामलात में बेहतरी आएगी, रिज़्क में इज़ाफ़ा होगा और जो ज़िंदगी में गोल्स को अचीव कर सकेंगे सिलसिला। मरकरी सन भी 5th हाउस में बैठे हैं, ये भी पोज़ीशन अच्छी है। उदय देवता योग भी बनेगा और बुध देवता योग बना हुआ है और लगन के साथ ट्राइन में मरकरी सन की वजह से एनर्जी, वाइटैलिटी पैदा होगी, गोल्स को अचीव कर सकेंगे और आगे तरक्की हासिल कर सकेंगे इस सिलसिले से। इनकी ज़ायचे में मार्स की पोज़ीशन भी अच्छी है, मार्स 3rd हाउस में है, ये मार्स की पोज़ीशन तीसरे घर में अच्छी समझी जाती है। यहाँ पे मार्स की इस ताकत की वजह से आप अपने गोल्स को हार्ड वर्किंग करके, एक्स्ट्रा मेहनत करके गोल्स को अचीव कर सकेंगे, जो आपने लाइफ में टास्क सेट किए हैं, उनको आप अचीव कर सकेंगे सिलसिला। सेकंड बुर्ज जो है वो कैंसेरियन है, कैंसेरियन के लिहाज से जो बेनिफिट पहुँचेगा आपको, कैंसेरियन का जो रूलिंग प्लैनेट मून होता है और इनके सेकंड हाउस में मरकरी सन का कंजंक्शन बना हुआ है प्लस राहु और नेपच्यून जो है 9th हाउस में है और जुपिटर इनके 11th हाउस में है। तो जुपिटर यहाँ पे अपनी पोज़ीशन की वजह से अपने एस्पेक्ट से अच्छे घरों में एस्पेक्ट डालने की वजह से बेनिफिट ये होगा कि आप ज़िंदगी में ग्रोथ एक्सपेंशन हासिल कर सकेंगे, प्लस आप ज़िंदगी में जो जिन मामलात में पीछे रह गए हैं, उन गोल्स को अचीव कर सकेंगे। प्लस ये है कि यहाँ पे माज़ी में जो आपने हार्ड वर्किंग की थी, वो उसको भी जो आपकी एनर्जी मेहनत करने के बाद जो आपके मामला तय नहीं हो सके थे, अब वक़्त आ गया हो आप उनको मेहनत करके गोल्स को अचीव कर सकें। मरकरी सन आपके सेकंड हाउस में है, तो यहाँ पे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी मिलेगी, आप फैमिली के मामलात में बेहतरी इख्तियार कर सकेंगे, आपको फैमिली सपोर्ट भी मिलेगी आपको। प्लस आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके जो ज़राए आमदन में आपको फादर भी सपोर्ट करेगा, फैमिली मेंबर भी सपोर्ट करेंगे और ज़िंदगी में ग्रो और तरक्की एक्सपेंशन हासिल कर सकेंगे। माली लिहाज से बेनिफिट होगा आपको। तीसरा बुर्ज हमारा विर्गो है। विर्गो के लिहाज से बेनिफिट ये है कि जुपिटर 9th हाउस में है, मरकरी सन 12th हाउस में है, मार्स जो है 10th हाउस में है। तो 10th हाउस में जब मार्स होता है यहाँ पे उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ हो मिलती है। जब किसी सितारे को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है तो अपनी मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है और उसकी वजह से आप एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग, एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ वर्किंग करेंगे, अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। मून केतु और वीनस केतु फर्स्ट हाउस में है, थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी फ़ील कर सकते हैं, दबाव फ़ील कर सकते हैं, लेकिन आप कोई रेमेडी करें तो आप उन चीज़ों से निकल सकते हैं। मेडिटेशन और रेमेडी करने से आप इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। मरकरी सन जो है 12th हाउस में है, बिल्कुल सफ़र हो सकता है, इमिग्रेशन की तरफ मूव कर सकते हैं, इन मामलात में बेनिफिट हो सकता है। प्लस आपका रोज़गार में तरक्की, कामयाबी के नए मौके, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकेंगी इस हिसाब से। लिब्रा, लिब्रा भी हमारे एक एक खुशनसीब बुर्ज में इसको शामिल है। लिब्रा का एक तो सबसे बेनिफिट ये है कि मिलावा योग बन रहा है 23 सितंबर से और बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट योग है। जब यहाँ पे योग बनता है तो तरक्की, कामयाबी, अपॉर्चुनिटी, नए मौके मिलते हैं। घर, प्रॉपर्टी, व्हीकल और वीनस यहाँ पे सैटर्न के साथ भी ट्राइन बनाएगा और मार्स के साथ भी ट्राइन में रहेगा। तो ये बेनिफिट ये है कि आपको आप जिन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को आप पहले रुक चुके थे या इनको प्लान कर रहे थे, ज़मीन, प्रॉपर्टी, व्हीकल के लिहाज से इस वक़्त आपको अच्छा है। सोशल नेटवर्किंग बेहतर होगी, नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे आपको, नए ज़राए आमदन पैदा होंगे, इन सारे मामलात में आपको बेनिफिट होंगे और अपने अपने ड्रीम्स को पूरा फुलफ़िल कर सकेंगे इस हिसाब से। अगला फॉर्चुनेटली बुर्ज हमारा स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो के लिहाज से बेनिफिट ये है कि मरकरी सन जो है 10th हाउस में है। सन यहाँ पे सन को भी डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है यहाँ पे और ये बेनिफिट रहेगा। मरकरी सन यहाँ पे मिल के अपनी मैक्सिमम एनर्जी देंगे और ज़िंदगी में ग्रोथ, एक्सपेंशन और नई विटैलिटी के साथ आगे गोल्स को अचीव करेंगे। दिमागी सलाहियतें बड़ी शार्प हो सकेंगी
और आप जो पहले काम में बर्डन रुकावट थी, वो अपने थॉट्स के साथ, नई प्लानिंग के साथ उनको अचीव कर सकेंगे। स्कॉर्पियो को थोड़ा-सा ढैया का शिकार हैं, लेकिन ये इस वर्ष की सन आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। प्लस जुपिटर 7th हाउस में है, यहाँ पे भी डेली वेजेस लोगों को बेनिफिट होगा। शरीकियात लाइफ लाइफ पार्टनर को सपोर्ट कर सकता है, आपको नई शराकतदारी के मौके मिल सकते हैं। मरकरी सन की एनर्जी की वजह से आप ट्रैवलिंग, बिज़नेस कम्युनिकेशन और आपके मीडिया कम्युनिकेशन, इन सारे मामलों में बेहतरी आएगी सिलसिला। प्लस आप अकाउंट्स के शोबा-जात, मैथमेटिक्स जिनके ज़रिए नई थॉट्स, नई प्लानिंग के ज़रिए आप अकाउंट्स के ज़रिए अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें। यानी जो बिज़नेस के लिहाज़ से जो उसमें टेक्निकलिटीज़ होती हैं या अकाउंट से रिलेटेड शोबा-जात होते हैं या आप जमा पैसे की जमा-तफ़रीक को अच्छी तरह समझ सकेंगे। और इनको इस नॉलेज की बेस पे आगे ग्रो कर सकेंगे। और आप जो पैसे की वजह से कोई रुकावट या आप कर्ज़ की वजह से कोई परेशान थे, अब मौका मिलेगा कि आप इसको इस वक़्त से फ़ायदा उठा के आगे ग्रो कर सकें। तो 5 ब्रूज जो खुशनसीब ब्रूज हैं, जिनको आप आगे ज़िंदगी में मौके, ग्रोथ, एक्सपेंशन के मौके मिलेंगे, इनको इन शॉर्ट वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया आपको सिलसिला। आप इस चीज़ को यूज़ करके, इस एनर्जी को यूज़ करके बेहतर अपने मकासद में गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये एक जनरल आइडिया था आपका कि ट्रांज़िट के हवाले से। पैदाइशी ज़ाइचे में आपके योग कौन से बने हुए हैं, आपका दशा कौन-सी चल रही है, अंतर्दशा कौन-सी चल रही है, आप सरस्वती दैया का शिकार तो नहीं है या कोई नेगेटिव योग एक्टिवेट तो नहीं हुआ हुआ सिलसिला, वो सारी तफ़सीलात पैदाइशी ज़ाइचे के देखने से पता चलती हैं। उसके लिए अपनी पैदाइशी ज़ाइचा बनवा सकते हैं, दिए नंबर पे राब्ता करके। प्लस अपने रेमेडीज़ ले सकते हैं, अपने स्टोन, अलवात, तिलिस्मात और जो भी इसमें आज़म सारी तफ़सीलात निकलवा सकते हैं। ज़ायचा बनाया जाता है, उसमें 12 घरों की तफ़सीलात होती हैं और जो आपके इश्यूज़ होते हैं शादी, रोज़गार, तालीम, सफ़र, सबको एड्रेस किया जाता है। और कंसल्टेशन मैं देता हूँ तकरीबन 45 से लेके 60 मिनट तक में भी चली जाती है कंसल्टेशन, जिसमें जब तक किसी क्लाइंट की पूरी तसल्ली नहीं होती, जब तक पूरा वो सारे इश्यूज़ सर डिस्कस नहीं कर लेता, हम उसको इग्नोर नहीं करते, ना उसकी कॉल ऑफ करते हैं। मेरे असिस्टेंट पूरा फुल टाइम देते हैं, जो स्लॉट टाइम होता है उसके लिहाज से। और प्लस उसके साथ हमारा ज़ायचा हम उसको फ़ीड भी किया होता है और प्लस ज़ायचा व्हाट्सएप भी कर देते हैं और प्लस उसका ज़ायचा हमारे पास फ़ीड भी हो जाता है। तो आइंदा के लिए भी वो गाइडलाइन ले सकता है। आइंदा 6 मंथ की रीडिंग भी ले सकता है, 6 मंथ के लिहाज़ से अपनी प्लानिंग भी डिस्कस कर सकते हैं। ये सारी तफ़सीलात हम ज़ायचे में दी जाती है सिलसिला। और अगर कुछ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ये नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया हमेशा।